कोई बात नहीं, मैगी नहीं खा सकते, चाय तो मैं भी पी सकता हूँ। हाँ चलो, सो एग्जाम्पल 2.10 देखते हैं। 900 पिको फेराड, कल ही बताया था। पिको मतलब पिको 10⁻⁶ हट। माइक्रो मतलब क्या यार, इतना गलत कैसे हो सकते हो? नहीं, 10 तो एंगस्ट्रॉम है। अरे कल ही तो पूरा कल तक +12 से -12 तक कल ही बताया था। अच्छा, तो ये क्या है? कैपेसिटेंस है 900 पिको फेराड, मतलब 900 इंटू 10⁻⁻12। कल ही तो बताया था। हाँ, सो फिर से बोल देता हूँ, क्या है? 10⁻3 तो 3 क्या है? किलो। 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा एंड 10⁻12 टेरा। ओके, अब माइनस में 10⁻³ मिली, 10⁻, वो गीगा है, गीता है, गीगा है, गीता गा वो चिल्ला रहा था ना, गा सीगल चिल्लाता है ना, वैसे गा गीगा है। अभी सही हो गया। अरे 1 GB नहीं बोलते तुम, 1 GB मतलब 1 गीगाबाइट ऐसे, तो 1 तो गीताबाइट बोलते हैं। 1 गीताबाइट। अच्छा चलो, सो 10⁻12, 10⁻³ मिली, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻9 नैनो एंड 10⁻12 पीको, और इन बिटवीन तुम बोले वो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, केमिस्ट्री वाला याद आया? ओके, हाँ चलो, सो ये हमने कर लिया। और ये वोल्ट भी गिवन है, ठीक है, कितना है? 100 वोल्ट चार्ज कर दिया है। कैपेसिटर फिगर है, ये रही हमारी कैपेसिटर है ये, हाँ ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, भाई कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं? तो भाई ये तो हमें पता ही है, W इज इक्वल टू, U बोल दो, W बोल दो, जो बोलना है बोलो, दैट इज इक्वल टू ½ CV²। सो ½ C 900 into 10⁻12 into V का स्क्वायर, मतलब 10⁻2 है तो 4 हो गया। 1000 नहीं, 10,000। हाँ, सो डन, बस खत्म। ये कर लो अब तुम, ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 45। ओके, तो 45 इंटू एक, पहले ये कर लो, तो 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 इंटू 0, सो 10⁻⁻7, और ये एक पॉइंट यहाँ भी हटा दो, तो 4.5 इंटू नेगेटिव में गए तो पॉजिटिव, 10⁻6। ओके, ये तो एनर्जी है, तो जूल। सर आ गया। डन? यस सर। आ गया ना? ओके चलो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये तो फाइंड किया, और क्या पूछ रहे हैं? अच्छा हाँ, मुझे लगा ये तो फाइंड किया। द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, भाई ये 100 वोल्ट से डिस्कनेक्ट कर दिया, एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैराड कैपेसिटर। ये रहा फिगर 2, इसके जैसा ही दूसरा डाल दिया। व्हाट इज द एनर्जी, अब क्या, अब बताओ। चलो, तो अब बताए मतलब क्या, अभी बताते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे कि हमारा फॉर्मूला तो वही है, ½ CV², लेकिन V तो है ही नहीं, अब V तो है ही नहीं, तो फिर Q लाना पड़ेगा। V नहीं है तो, और तो Q हो जाएगा। सो C इज इक्वल टू क्या है हमारा? Q/V। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? Q/C। वो फॉर्मूला पहले यहाँ लगाते हैं। सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ½ C इंटू V का स्क्वायर, तो Q² C², दैट इज इक्वल्स टू C, ये हटा, ओके, तो क्या हो जाएगा? ½ Q² अपॉन C, और से Q² अपॉन 2C। ये हमारा फॉर्मूला है। C हमारे पास है, ठीक है। Q, अब Q की बात करें, देखो सबसे पहले यहाँ पर Q था और -Q था। अभी ही हमने थियरी में डिस्कस किया
चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, तो भाई अभी यहाँ से तुम बैटरी तो हटा दी है, लेकिन दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा दिए। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन वो चार्ज कैपेसिटर थोड़ी है, दूसरा तुमने ले लिया उतनी ही कैपेसिटी वाला, लेकिन उसको उसका चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमारा Q है, तो ये Q/2 हो गया, ये भी Q/2 हो गया, ये -Q है तो -Q/2 माइनस। सिंपल है। तो हमारा चार्ज बढ़ गया, तो वो बढ़ गया, वो Q वहां पे लगा दो, तो वहां पर Q लगाओगे तो फिर हाफ हाफ कर लो, कुछ है नहीं इसमें। ओके, सो हाफ हाफ कर लिया। यहाँ पर देखो Q डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ Q/2 आधा कर लिया। ओके, आधा इस साइड और आधा ऊपर वाला Q/2 और नीचे वाला Q/2, वैसे ही ऊपर वाला -Q/2 और नीचे वाला -Q/2, दैट्स इट। ओके, सो वही चीज है, बाय द चार्ज कंजर्वेशन Q/2, दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल भी क्या हो गया, V/2। अगर चार्ज आधा हो गया तो पोटेंशियल भी आधा हो जाएगा। ये टोटल एनर्जी क्या हो गई, टोटल एनर्जी हमारी थी, देखो टोटल एनर्जी हमारी, इन्होंने कैपेसिटेंस के फॉर्म में नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है वोल्टेज के फॉर्म में। ओके, तो वोल्टेज के फॉर्म में ही रहने दो। क्या? आ भी गया नहीं वाला, नहीं वाला है। हाँ, क्या बेटा आम के क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो इन्होंने क्या किया है, वोल्टेज के केस में आधा आधा कर दिया है, अदरवाइज हमारा चार्ज को भी हम ले सकते हैं। ओके, तो उन्होंने वोल्टेज का फॉर्मूला लगाया, तो फिर कैपेसिटेंस रखने का कोई सवाल ही नहीं है। ओके, दोनों वे में कर सकते हैं, जैसे इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में भी हमने अलग किया था। ओके, तो वैसे भी तुम ऐसे आधा आधा कर सकते हो। हमने तो C को निकाल ही दिया, क्योंकि हम V पुट नहीं करना चाहते थे। अभी V भी आधा ही हो जाएगा, तो तुम V भी पुट कर सकते हो डायरेक्टली। तो V कितना है, V आधा हो गया, तो वो तुम्हें लिखना है V/2, तो मतलब 500 था ना, कितना 100 था ना, तो कितना लिखना है, 50। डन। ओके, तो वही चीज है। देखो, in the steady situation the two capacitor have their positive plates at the same potential। सेम पोटेंशियल तो उतना ही है, बैटरी हटा दी। देखो, बैटरी अगर नहीं हटाते तो क्या होता, मतलब बैटरी नहीं हटाई और एक कैपेसिटर और डाल दिया तो क्या होता, तो ऐसा ही होता कि ये Q प्लस Q माइनस Q और एक दूसरा कैपेसिटर प्लस Q माइनस Q और बैटरी, वो सीरीज में या पैरेलल में हमें कनेक्ट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हमने बैटरी हटाई, इसलिए आधा आधा हुआ, अदरवाइज आधा आधा नहीं होता, नहीं तो बैटरी उसको भी चार्ज कर देती। लेकिन जो नया कैपेसिटर है उसको हमने अभी चार्ज किया नहीं है, अनचार्ज्ड है। डन। उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है 900 पिकोमीटर, वो तो उसकी कैपेसिटी है कि मैक्सिमम इतना तक वो चार्ज हो सकता है, लेकिन हमने चार्ज किया नहीं है। तो चार्ज कहां से किया, अरे वो पहले वाला चार्ज था ना, वही उसमें चला गया। ओके, तो जैसे ही तुम एक चार्ज कैपेसिटर है और उसके साथ एक दूसरा अनचार्ज, जैसे ऐसा समझो कि तुम्हारे पास पुराना कैपेसिटर है। ओके जैसे ही पुराना कैपेसिटर है अनचार्ज हो गया है, उसको तुम नए कैपेसिटर के साथ जोड़ोगे, ओके, तो क्या हो जाएगा, चार्ज आधा आधा हो जाएगा। तो ऐसा कभी मत करना। क्यों, जैसे कि मैंने किया है इसलिए बता रहा हूँ। ओके, जैसे कि कैपेसिटर यहाँ पर
एक है, ठीक है। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि, और वो इलेक्ट्रिशियन भी ऐसे ही टेक्निकल नहीं लगाते क्या, कि एक कैपेसिटर वर्क कर रहा है दूसरा भी लगा दो तो थोड़ा फैन फास्ट घूमेगा। बात गलत नहीं है उनकी बात भी सही है। क्यों? सपोज एक की कैपेसिटी है और दूसरे की कम हो गई है लेकिन थोड़ी तो है, तो वो दोनों ऐड करेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आधा भी तो हो जाएगा। समझ में आया? एक अगर पूरा डिस्चार्ज, अगर थोड़ा भी कैपेसिटर है घूम रहा है, मतलब इतना कम नहीं हुआ है, तो करोगे तो थोड़ा फायदा होगा, दो अगर साथ में कर दिए तो। लेकिन अगर दो साथ में नहीं किए हैं, ओके, और मतलब वो पूरा का पूरा एक कैपेसिटर पूरा ही डिस्चार्ज है और अब तुम उसमें नया कैपेसिटर डाल रहे हो तो वो तो गलत हो जाएगा, फिर मतलब आधा आधा चार्ज हो जाएगा। तो आधा आधा चार्ज हुआ मतलब कैपेसिटी तो तुम्हारी और कम हो गई। समझ में आया? ओके, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। So two capacitors have the same positive plates at the same potential and the negative plates at the same potential. Let common potential V dash. The charge on the each capacitor is Q dash C V dash. Q dash जितना चार्ज होगा दोनों पे आधा आधा मतलब सेम जैसा होगा। By the conservation Q dash क्या हो गया है? Q by 2 हो गया है। ओके, आधा इस पे और आधा इस पे, वही नया Q है। ओके, सो दिस इंप्लाइज V डैश इज इक्वल्स टू V by 2, क्योंकि चार्ज आधा हो जाएगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। डन? पक्का? ओके, सो द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? तो टोटल एनर्जी में तुम Q और V वाला फॉर्मूला लगाओ तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो हाफ CV स्क्वायर है, Q और V वाला लगाओ तो C को हटा दो तो हाफ CV स्क्वायर, उसमें हमने लिखा हाफ, C की जगह हमने लिखा क्या? Q बाई V इंटू V स्क्वायर। तो हाफ Q और ये एक V कट हो गया तो क्या बच गया? हाफ QV। डन? तो हाफ QV, तो हाफ तो है हमारा, हाफ तो है ही, ये हाफ है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है वापस, हाफ है। अब हाफ में हाफ Q डैश, अब ये तो डैश वाला है ना, नया है ना, सो Q डैश क्या है? Q बाई 2। Q डैश क्या है? Q बाई 2। और V डैश क्या है? V बाई 2। देन पक्का समझना है? श्योर? हाँ, तो आ गया हमारा फॉर्मूला। देखो 1 बाई मतलब ये 2 है, ओके, सो 1 बाई 4 Q इंटू V, सो कितना हो गया ये? 1 बाई 4 Q इंटू V। ये आधा है मतलब ये एक के लिए है। समझ में आ रहा है? ये हाँ, एक के लिए है। तुम सोचो कि सर 1 बाई 4 तो आया नहीं, 1 बाई 4 आया है। ये देखो, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 1 बाई 4 QV हो गया। लेकिन ये एक के लिए है, ये ऐसा एक, ओके, और ये ऐसा दूसरा, तो हमें तो दोनों के लिए गिनना है। ओके, सो ये 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 4 QV, ये एक के लिए, दूसरा 1 बाई 2 1 बाई 4 QV, ये दूसरा। 2 है, ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। हाफ समथिंग एंड हाफ समथिंग, तो कितना? 1 हो गया। ओके, तो ये हटाओ, 1 हो गया, तो 1 बाई 4 QV। डन? और ये तो QV तो हमें पता ही है, Q भी पता है और V भी पता है, और Q नहीं पता है। ओके, ये देखो, ये वापस सर ये कहां से लेके आए, तो वो हमें नहीं पता Q कितना है, Q कितना नहीं पता, लेकिन C कितना है वो तो पता है। ओके, सो C इज इक्वल्स टू Q बाई V, सो Q इज इक्वल्स टू CV, और C तो पता है 900 इंटू 10⁻⁻12, और V भी पता है कितना है 100, तो Q की वैल्यू कितनी आई? इतनी। ओके, ये तो हमने फाइंड किया ही था ना। ओके, ये तो हमने फाइंड किया ही था, 4.5 इंटू 10⁻6। अब उसका आधा हो गया है तो 4.5 की जगह क्या हो गया? 2.25 इंटू 10⁻6 जूल। तो स्टोर्ड एनर्जी क्या हो गई? हाफ हो गई। क्यों? क्योंकि चार्ज आधा हो गया, इसीलिए एनर्जी भी क्या हो गई? आधी हो गई। सिंपल है। ओके, सो देयर इज अ ट्रांजिएंट, ओके देखो, दो नो चार्ज इज लॉस्ट, द फाइनल एनर्जी इज ओनली हाफ द इनिशियल एनर्जी। कोई भी चार्ज लॉस नहीं किया हमने, जितना पहले चार्ज था अभी भी उतना ही चार्ज है, बस हाफ हो गया, लेकिन हाफ हो गया, चार्ज हाफ हो गया, मतलब चार्ज हाफ हो गया मतलब एनर्जी भी हाफ हो गई। ऐसा क्यों हुआ यार? लॉस तो हुआ नहीं तो हाफ क्यों हो गया? क्योंकि तुमने दोनों को एक साथ कर दिया और बैटरी वहां से हटा दी। बैटरी रखते और दोनों को एक साथ करते तो हाफ नहीं होता। डन? ओके, सो
लिखा है देखो, वेयर हैज द रिमेनिंग एनर्जी गॉन, देयर इज अ ट्रांजिएंट पीरियड। अब ये एनर्जी तो गई है, वो तो है ही, तो गई कहाँ? ओके, तो जैसे ही हमने बैटरी को यहाँ से निकाल दिया, बैटरी को यहाँ से निकाला तो एक कैपेसिटर अनचार्ज है और दूसरा कैपेसिटर चार्ज है, तो यहाँ पर क्यू चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ से चार्ज बहना शुरू हो जाएगा। तो प्लस क्यू से जाएगा, थोड़ा यहाँ पे आ गया, फिर वापस थोड़ा आ गया, वापस माइनस क्यू वाला भी यहाँ, तो ऊपर वाले भी प्लस क्यू माइनस क्यू, नीचे वाले भी प्लस क्यू माइनस क्यू, सेम जैसे हो जाए। जब तक सेम चार्ज नहीं हो जाता तब तक ये चार्ज क्या करता रहेगा? फ्लो करता रहेगा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ओके, और चार्ज फ्लो होगा मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जहां से फ्लो होती है, तो हमने 10th में पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाले फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे हमने। ओके, सो जहां से करंट पास हो वहां से क्या हो जाता है? हीट जनरेट हो जाती है, और यहाँ पे हीट जनरेट हुई और ये हीट एनवायरमेंट में चली गई, दैट इज द एनर्जी लॉस। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, सो during this period, okay, before the system settles to the situation, during this period a transient current flows from the first capacitor to the second. Energy is lost during the time in the form of heat and electromagnetic radiation. Understood? Yes. पक्का समझ में आया? Sure. So with this our whole chapter is completed. Okay, so अच्छे से प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल की, सब कुछ समझो और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना। अंडरस्टूड?